नमस्कार प्यारे साथी मित्रों, आज साथियों 27 मई आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला अपडेट है प्यारे साथी, फार्मासिस्ट भर्ती की लिखित परीक्षा अब 29 जून को होगा। प्रदेश में फार्मासिस्ट के 500 से अधिक पदों पर चल रही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अब 29 जून को आयोजित की जाएगी। यूपी ने नीट यूजी परीक्षा के 21 जून को होने वाली लिखित परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। नीट यूजी के साथ ही 21 जून को रखा गया। आयोग के परीक्षा नियंत्रक सुभाष चंद्र प्रजापति की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि फार्मासिस्ट भर्ती की लिखित परीक्षा 21 जून यानी रविवार को आयोजित की जाएगी। 21 जून को नीट यूजी की परीक्षा होने के कारण साथियों 29 जून को सोमवार को आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रवेश पत्र अलग से जारी किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, ये अपडेट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक परीक्षा से कई विभागों में भर्तियां करेगा शिक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब कम पदों वाली भर्तियों के लिए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में। आयोग विभिन्न विभागों में समान प्रकृति और समान अर्हता वाले पदों के लिए अलग अलग परीक्षाएं कराने के बजाय साथियों संयुक्त मुख्य परीक्षा आयोजित कराने पर साथियों विचार कर रहा है। नई व्यवस्था सिविल सेवा परीक्षा की तर्ज पर होगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया तेज होने के साथ अभ्यर्थियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। आयोग ने पेट के आधार पर प्रदेश के विभिन्न विभागों में समूह ग के पदों पर भर्ती कराता है। इसमें साथियों राजस्व लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी यानी BDO, ग्राम पंचायत अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपि, कंप्यूटर ऑपरेटर, वन रक्षक, आबकारी सिपाही, विधान भवन रक्षक, नलकूप चालक और एनएम फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, कृषि प्राविधिक सहायक और नक्सान बीस प्लाटून कमांडर, ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन प्रवर्तन सिपाही, पूर्ति निरीक्षण, विपणन निरीक्षण, अधिशासी अधिकारी और सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी और गणना पर्यवेक्षक जैसे कई पद शामिल है। आयोग की ओर से पेट 2025 के आधार पर अब तक साथियों 13 भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। आयोग जल्द ही विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार के करीब 1600 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने वाला है। आयोग यह मानना है इससे पहले अभ्यर्थी बार फॉर्म भरने और अलग अलग परीक्षाओं पर जो है होने वाले जो आर्थिक खर्च से राहत मिलेगी। साथ ही बड़ी संयुक्त परीक्षाएं होने से परीक्षा केंद्रों प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा संचालन को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकेगा और अभ्यर्थियों को अलग अलग सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। साथियों ये साथियों कदम प्यारे साथियों आप बताइएगा कमेंट में, कदम आयोग द्वारा उठाया गया है क्या सही है या नहीं सही है। समान पदों के लिए संयुक्त मुख्य परीक्षा की तैयारी करेगा आयोग और अभ्यर्थियों को बार आवेदन से मिलेगा राहत। विभिन्न विभागों के सहायक लेखाकार के करीब 1600 पदों पर भर्ती के लिए आएगा विज्ञापन। प्यारे साथियों जैसे UPSC और स्टेट PSC कराता है इस तरह पर करेंगे साथियों। कई प्रकार की भर्तियों को साथियों मेंस में एक साथ मर्ज करके साथियों कराने के प्लान में है। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, हर परीक्षा से पहले आएगा नया पासवर्ड। APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ने पेपर लीक से सबक लेते हुए परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। परीक्षाओं की लीक प्रूफ बनाने और सेंधमारी रोकने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रश्न पत्र डाउनलोड करने की व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। अब परीक्षा शुरू होने से 20 से 30 मिनट पहले केंद्रों को नया पासवर्ड भेजा जाएगा, उसी से प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। इससे किसी भी केंद्र का पासवर्ड अगर लीक भी हो गया तो अगली परीक्षा वो वैलिड नहीं होगा। और AKTU में परीक्षा प्रणाली ऑनलाइन है, इसके तहत केंद्रों को ऑनलाइन ERP पोर्टल पर प्रश्न पत्र भेजा जाता है। इसके साथ ही लॉगिन से इनसे उसे डाउनलोड करना छात्रों को प्रिंट आउट दिया जाता है। हाल ही में पेपर लीक की जांच में यह बात सामने आई थी कि एक परीक्षा केंद्र को लॉगिन पासवर्ड लीक हो गया था, जिसका फायदा उठाकर परीक्षा से पहले ही सिस्टम से पेपर डाउनलोड कर लिया गया था। और भविष्य में ऐसी किसी भी तकनीकी चूक या गड़बड़ी को रोकने के लिए यह तय किया गया है कि अब किसी एक अस्थायी पासवर्ड से काम नहीं चलेगा। इसके बजाय परीक्षा शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले सिस्टम पर एक नया रीसेट पासवर्ड आएगा। इसी पासवर्ड को दर्ज करने के बाद ही केंद्र व्यवस्थापक प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकेंगे और इसे केंद्र के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। एक अपडेट है, रोजगार मेले के लिए दूसरे दिन 3659 को नौकरियां मिली। साथ ही इस तरह में युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय रोजगार मेले के दूसरे दिन 3659 युवाओं का चयन हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न कंपनियों में 3050 पुरुष और 609 महिलाओं को रोजगार मिला। इसमें से 727 पुरुषों को विदेश में कार्य करने के लिए चयन किया गया है। विभाग की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार 3 दिवसीय राज्य स्तरीय स्वास्थ्य एवं संबद्ध क्षेत्र रोजगार मेला राज्य भर के उन युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर लेकर आया है जो स्वास्थ्य संबद्ध क्षेत्र में अपने लिए बेहतर करियर की तलाश में। बिहार के विभिन्न जिलों के सुदूरवर्ती क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में प्रतिभागी QR कोड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर मेले में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। बुधवार यानी 27 मई तक चलने वाली इस रोजगार मेले में देश के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान जैसे वेदांता, अपोलो, पारस, रूपन, अखंड ज्योति, टिया जैसे हॉस्पिटल भाग ले रहे हैं। साथियों स्वास्थ्य संबंधित इसमें साथियों ज़्यादातर रोजगार और कौशल विकास विभाग की ओर से आयोजित किया जाता है। ये वह साथियों UGC नेट का जो है आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। NTA ने UGC नेट जून 2026 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। NTA ने मंगलवार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सुधार की सुविधा शुरू की है। उम्मीदवार 26 से 28 मई रात 12 बजे से पहले आपको जो है वेबसाइट UGCnet.NTA पर NIC.in पर लॉगिन कर फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। NTA ने कहा यह वन टाइम करेक्शन सुविधा है, एक बार सबमिट होने के बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। 28 मई के बाद करेक्शन स्वीकार नहीं होगा। प्यारे साथियों जो भी अप्लाई साथियों अगर आप लोगों को करेक्शन लग रहा है करना ही है तो आप लोग जल्द से जल्द करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट देते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट।